हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आधार ऑपरेटर सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए केवल 12 पास मांगा गया है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन किया जा रहा है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, अब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस वीडियो पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखकर एंड किस स्टेट के लिए क्या वैकेंसी है, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताया हुआ है। तो एंड तक देखिए कैसे अप्लाई करना है। एज यू कैन सी, जो आधार सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर मल्टीपल स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है जहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा जो 12 पास वालों के लिए आधार सुपरवाइज़र एंड आधार ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर आपको इसकी सैलरी कितनी मिलने वाली है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, एंड मल्टीपल स्टेट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। जैसे किसी पर्टिकुलर स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तो एज यू कैन सी यहाँ पर जॉब का पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब ये जो है बिहार स्टेट के लिए मैंने वैकेंसी ओपन करी हुई है। यहाँ पर हम आपको इसका डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अगर आधार ऑपरेटर की बात करें तो 18 ईयर आपका एज होना चाहिए। इसके लिए आपका 12 पास होना चाहिए, या फिर अगर तुमने ITI 2 ईयर वाला किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड पॉलीटेक्निक डिप्लोमा अगर तुम्हारे पास में है तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका जो है क्राइटेरिया है, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हो तो काफ़ी अच्छी जॉब आपकी होने वाली है। अब यहाँ पर डेट दिया हुआ है एंड स्टेट दिया हुआ है। 1 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब इसके लिए केवल आपके पास में आप अपना सर्टिफिकेट एंड डिग्री वगैरह चेकआउट कर लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जिस भी स्टेट से आप हैं तो वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी, अगर बिहार स्टेट से तुम हो और अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, यहाँ पर आपको डालना है आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2025। जब आप ये डालेंगे ना तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसी ओपन करके मिलेगी। आपको जो 5th नंबर की वैकेंसी है आधार सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 12 पास के लिए आधार, ये जो आपको वैकेंसी है इस वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है क्योंकि लेटेस्ट यही वैकेंसी के लिए मैंने आपको बताया है। जब आप क्लिक करोगे ना तो एज यू कैन सी पूरे स्टेट का जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पर 28 स्टेट हैं जहाँ के लिए वैकेंसी है। आप चाहो तो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। मैंने हरियाणा स्टेट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पूरा बताया हुआ है किस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे ना, एज यू कैन सी यहाँ पर पूरी वैकेंसी है। ये जो 28 स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो ऑल ओवर इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी, काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है जिसके लिए केवल 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो किस डेट को जो है ये पोस्ट की गई थी एंड इसका लास्ट डेट कौन सा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है एंड 1 जुलाई को जो है ये पोस्ट की गई है वैकेंसी। अब अप्लाई नाउ पर जब तुम क्लिक करोगे ना तो एज यू कैन सी आपको वैकेंसी दिख जाएगी कि उत्तर प्रदेश में अम्बाला में एक वैकेंसी है। मतलब कि जितने भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हैं या उसके अंतर्गत जितने भी शहर आते हैं ना, उसके लिए कितनी वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इसके लिए पोस्ट का नाम देख सकते हो, आधार सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी है। अब चाहो तो तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई बटन आपको नीचे ही मिल जाएगा। बट इसके बाद एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके पास में अगर आधार ऑपरेटर का, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके पास में आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइज़र का आपके पास में सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अब ये सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? UAIDAI सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है ये। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें मांगा गया है। तो अगर आपके पास में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है ना, आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइज़र का तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट है जो कि UAID के द्वारा मिलता है। कैसे मिलेगा ये मैं आपको आगे बता दूंगी, बट वो सर्टिफिकेट होना कंपलसरी। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है ना तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी अगर जिसके पास में नहीं है ना तो वो चाहे तो अभी ले सकता है क्योंकि टाइम आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है। मैंने आगे बताया हुआ है कि आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ही कैसे ले सकते हो। एंड देन इसके अलावा अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपके फुलफिल हैं और UAIDAI का जो सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जाकर तुम अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको पहले तो आप अप्लाई बटन पर देख सकते हो कि कौन कौन से आपके स्टेट, आप किस स्टेट से हैं, किस स्टेट से आप जो है अप्लाई करना चाहते हो। देख सकते हो कि झारखंड में भी ये वैकेंसी है जहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इस टाइप से ना पहले तुम रिक्रूटमेंट पर जाके, अपकमिंग सर्विस पे जाके
जाके ये सारी जो है वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर जाएंगे ना तो यहाँ पर जॉब ओपनिंग मतलब जितनी भी टोटल जॉब ओपनिंग है ना वो टोटल जॉब ओपनिंग दिख जाएगी। तो चाहो तो अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एज यू कैन सी कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी है, ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, टेक्नोलॉजी CSR एकेडमिक के लिए वैकेंसी है, मतलब कि मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से। अब बैक आ जाते हैं, फिलहाल जिस पोस्ट की हम बात कर रहे थे उस पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज़ कर लो कि कौन सा स्टेट है। एज यू कैन सी उस पर आपको क्लिक करना है। एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आधार सुपरवाइज़र के लिए। अगर तुम्हारा क्राइटेरिया फुलफिल है, तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, 18 साल के हो चुके हो, तब अप्लाई बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ये फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, ईमेल आईडी, पिन कोड नंबर डालना है, स्टेट डालना है, अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है एंड तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है वो डाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल सकते हो, कंप्यूटर नॉलेज है तो यस कर सकते हो, स्टेट डाल सकते हो, अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है तुमको। एंड एक चीज़, सबसे लेटेस्ट सीवी ज़रूर अपलोड करना हो, बिल्कुल लेटेस्ट सीवी होना चाहिए आपका यहाँ पर, क्योंकि ये जो है सिलेक्शन अब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए होगा। अगर आपके पास में आधार सर्टिफिकेट है तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका जो है अगर आप डन होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये जॉब आपको मिल जाएगी। एंड देन इसके बाद में आधार सुपरवाइज़र के लिए तुम्हारे पास में चूज़ फाइल, जो भी तुम्हारा सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने पहले बताया उसको भी अपलोड करना है। जेंडर यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना, मेल या फीमेल। देन आपको इसके बाद में ये कैप्चा को सॉल्व करना है 6 और 5 को, मतलब 11 होता है। जब 11 करके आप सबमिट करोगे ना तो ये फॉर्म आपका जो है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऊपर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट तो दिखेगा एंड यहाँ पर ऊपर ही आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा इन फ्यूचर के लिए। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। तो इस टाइप से है फ्रेंड्स जो कि आप आधार सर्विस सेंटर के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सैलरी की अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये आपको सैलरी दी जाती है। अब ये जो वैकेंसी है आपकी, मैं बता दूँ कि ये जो आधार सुपरवाइज़र की वैकेंसी है आपकी, आधार सेंटर के अंदर ही आपको काम करना होता है। तो मतलब वैकेंसी अगर लड़कियों के लिए अगर बात करें, वुमेन्स के लिए बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आपको ऑपरेशनल की जॉब रहती है। एज यू कैन सी यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अब फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको आधार सुपरवाइज़र का जो है वो आपको सर्टिफिकेट कैसे लेना है, या आधार ऑपरेटर का। आप देख रहे हैं NSE की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना जब, तो सिंपल तुम्हें यहाँ पर अपनी ID एंड पासवर्ड लॉगिन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद में अपना CV वगैरह जो भी है अपलोड करना है, या अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर मांगे गए हैं वो आपको अपलोड करना है। अब मैं बता दूं यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर जो है आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो तुम चाहो ना तो अप्लाई कर सकते हो। एंड ये है जो आपको इसका तो छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद में आपको आधार ऑपरेटर का या आधार सुपरवाइज़र का आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आपको लाइफ टाइम काम आता है और आप कहीं पर भी लगा के उसके बेस पर गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो परमानेंट। तो इस टाइप से ना फ्रेंड्स आप अपनी ID और पासवर्ड डाल के इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम जो है आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, आप एग्ज़ाम ले सकते हो। उसके बाद में जैसे ही आपका ऑनलाइन ही ये एग्ज़ाम रहता है, जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम तुम दे दोगे ना तो ऑनलाइन ही आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट मैंने आगे शो ऑफ किया हुआ है, उस सर्टिफिकेट को तुमको डाउनलोड कर लेना है। एज यू कैन सी इस टाइप से आपको जो है आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो ये रहा फ्रेंड्स पूरा डिटेल वीडियो। थैंक यू सो मच।